का बैल दिन भर सुबह से शाम तक उसमें चलता है। उसमें एक भजन भी आया है, तुम कैसे मुक्ति पाओगे बिना गुरु ज्ञान नहीं जी। अरे तुम कैसे मुक्ति पाओगे बिना गुरु ज्ञान नहीं जी। बीच में एक कड़ी, अरे तेली के घर बनोगे बेलवा अखिया पट्टी बंधाओगे जी। 8 पहर में जब तुम निकले 4 चरण नहीं पाओगे जी। तुम कैसे मुक्ति पाओगे बिना गुरु ज्ञान नहीं जी। खास बात इसमें है, तेली के बैल में आंख में पट्टी बांध दी जाती उसकी आंखों में और उसको हाँका जाता है। 8 घंटा चलता है, तेली विचार करते आज तो मैं बहुत दूर पहुंच गया हूंगा। देखिए उसकी मानसिकता। बैल सोचता है मैं बहुत दूर चला गया हूं, कि जब आंखें पट्टी खुलती है तो वहीं के वहीं खड़ा रहता है, जहां पर वो बांधा गया था वहीं के वहीं खड़ा। कबीर साहब कहते यही चीज हमारी है। आपने धन की उन्नति की, खूब चला, धन खूब कमाया, किंतु जब आंखें खुलेगी तब लगेगा कहां हुआ, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं। झोपड़ी थी, मकान उसको अपने राजमहल बना दिया, किंतु जब आंखें खुलेगी तब दिखेगा अरे वहीं के तो वहीं हूं, कहीं बाहर नहीं। यदि बाहर पहुंचना, यदि कहीं चाहते हो, वहां से हट करके जाना चाहते हो, तो कौन है वो? खसम। अब खसम का अर्थ क्या होता है? खा मतलब होता है आकाश और सम मतलब होता है बराबर। आकाश देख रहे हो एकदम निर्मल है ना, वो वहां न कंकड़ पत्थर कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे ही जब दिल एकदम निर्मल हो जाएगा, आकाश के समान स्वच्छ हो जाएगा, तब आपका पहुंचना सही है। वैसे खसम का बिल्कुल अरबी शब्द का, अरबी भाषा का शब्द है। खसम का अर्थ होता है मालिक। आपने दुनिया का हर चीज इकट्ठी की, किंतु मालिक को नहीं जानते हो। अब मालिक किसको मानते हो, इस पर विचार किया जा सकता है। अभी हमारे साहब ने मालिक कौन है बता दिया। कोई राम को मालिक मानता है, कोई कृष्ण को मालिक मानता है, कोई और महादेव को मालिक मानता है, कोई ब्रह्मा को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई देवी देवता को मालिक मानता है, कोई तो भूत प्रेत को भी मालिक मानता है। भूत प्रेत जैसा देखा वैसा उसको मालिक मान लेता है, किंतु कबीर साहब कहां मानते हैं मालिक, जानते हो? जो दिल में बैठा है उसको मालिक है, वही खसम। दिल में जो बैठा है वही मालिक है, वही खसम है। इसके लिए बहुत से लोग कहते हैं जो मालिक है कण कण में विराजमान है, कण कण में। एक घटना सुना दूंगा। गुजरात में पालनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, पालनपुर। वहां एक अच्छे भक्त रहते हैं, फैक्ट्री वाला है। वहां एक जाना हुआ मुझे, तो रात में फिर सभा हुई ऐसे, तो अपने मित्र मंडली को बुलाए, अपने पार्टनर को बुलाए। पार्टनर वाला दूसरा पंथ वाले। मैंने सबको पूछा भाई आज सत्संग नहीं करेंगे, कुछ बातें कर लेते हैं। मैंने कहा जिनको जो प्रश्न करना है प्रश्न कर सकते, बातें करें। एक ने कहा नहीं पूछना, कुछ नहीं। तो मैं कहा मैं पूछता हूं, बातें करना है तो कुछ पूछना तो पड़ेगा। अच्छा तो मैं पूछता हूं। एक सज्जन था आप जैसे उम्र का, उसको मैंने पूछा अच्छा ये बताइए भगवान होता है? तो कहा होता है। अच्छा होता है तो कहां है वो? तब कहता है कण-कण में है। अच्छा जब कण-कण में है तो ये कहां कहा गया है कि कण-कण में है? क्या गीता कहती है कि कण-कण में है? मैं कहा गीता का कोई प्रमाण तो बताओ, कहां पर कहता है गीता की कण-कण में है? तो कहे वो तो मुझे याद नहीं है। फिर मैंने कहा
देखिए, मैं उसी गीता की बात कहता हूं जिस गीता की आप कह रहे हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा, वहां प्रश्नोत्तरी हुआ है ना, गीता में प्रश्नोत्तरी है। कहीं पर अर्जुन पूरा वहां पर जिज्ञासु है और कृष्ण को अपना प्रश्न करता जाता है और कृष्ण अपना उत्तर देता जाता है। तो अर्जुन ने वहां पर प्रश्न किया है जो प्रश्न मैं किया यहाँ, क्या ईश्वर है? वो प्रश्न अर्जुन वहां पर कृष्ण को करता है, हे प्रभु ईश्वर कहां रहता है? ईश्वर कहां रहता है? तो गीता का एक श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। सभी भूत प्राणियों के हृदय में, देखिए हृदय शब्द का उपयोग हुआ है। सभी प्राणी में है, कहा देते इतने से नहीं चला, क्या कहा है? सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, उसको ईश्वर कहते हैं। ऐसे में बैठा था खाट पे, इसको तकिया कहते हैं, उधर से गोल गोल उसका, इसको क्या कहते हैं? तकिया। मैंने कहा उसको जब कण कण में भगवान है, तो भगवान को जानने के पहले उसके निवास स्थान को जानना पड़ेगा, है ना? कृष्ण कहता है भगवान कहां रहता है? हृदय में रहता है, जिसको हम दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं। तो मैंने उसको पूछा पहले ये तकिया है, इसमें हृदय बताओ। हृदय, पहले हृदय तो बताना पड़ेगा ना, फिर वहां पर रहता है कौन से कमरे में रहता है। जैसे आपका मकान है तो सबका अलग अलग बेडरूम है कि नहीं है? ये छोटे बच्चे का अलग है, बड़े बच्चे का अलग है, और छोटे छोटे बच्चे हैं उसके अलग है, माँ बाप के अलग कमरे हैं। तो किस कमरे में रहता है? आप किसी को यहाँ से कोई सामान लेने भेजोगे, जाओ मेरे कमरे में से ले आना, तो आपका एक निजी निवास हुआ ना। इसी प्रकार से ये शरीर तो है, चलो ठीक है घर में रहता है भगवान, किंतु कहां पर रहता है? हृदय में रहता है। उनको मैंने प्रश्न किया, अब ये बताइए मेरे भाई, ये जो तकिया है इसका पहले हृदय बताओ, और हृदय है तभी वहां भगवान रहेगा, नहीं तो भगवान रहता नहीं है। वो मानस गुजराती में हो तो बहुत लोचो पड़ी भी हो मतलब ये इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा आपके पास नहीं तो आपके गुरु को भी पूछना। फिर से आऊंगा कभी तो मैं उस प्रश्न को, जागृत है वो प्रश्न, फिर से पूछूंगा। अब उसके बाद उत्तर क्या? हृदय में नहीं। अब आप सोचो भगवान खसम मालिक कहां है? क्या माइक में मालिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? इस माइक में हृदय नहीं। ये बिल्कुल सरल अर्थ है, बिल्कुल आप लोगों को बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सीधी सीधी जो बातें आपको सुनना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए, जिस चीज को समझना चाहिए उसको आप समझ लीजिए। कोई भी बड़ा से बड़ा पंडित आ जाए, दुनिया का चाहे बड़ा से बड़ा पंडित आ जाए, उसको आप चैलेंज कर सकते हो, पहले पदार्थ कण कण कहते तो कण कण में पहले हृदय बताइए। ये मतलब में भगवान है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां हृदय नहीं। जहां वो भी चालू हृदय में रहता है, हाँ बंद हो जाए हृदय तो फिर नहीं रहता। हार्ट अटैक कहते हैं जिसको बंद हो गया, ऐसा कहते हैं। हृदय का तो आजकल समाचार यही लिखा जाता है, कोई भी नेता मर जाए और कोई प्रसिद्ध व्यक्ति मर जाए तो समाचार पत्रों में क्या लिखा जाता है? उसके हृदय गति रुक जाने से अमुक की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। हृदय गति रुक जाती है, मतलब रुक गया मतलब वो गया, फिर वो रहने वाला गया। जो लिविंग जो हृदय है, जो चालू हृदय है, जो धपक 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 कर रहा है, उस हृदय में जो रहता है उसको ईश्वर कहते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, जिस गीता को आप मानते हैं, जिस शास्त्र को आप मानते हैं, जिस राम और कृष्ण की बड़ी दुहाई देते हैं, वो कृष्ण उदाहरण दे रहा है। वो खुद कह रहा है हृदय में निवास करता है, वह ईश्वर होता है। यही बात हमारे कबीर देव कहते हैं। हमारे कबीर साहब वही बात कह रहे हैं जो सत्य। एक चीज और कह दूं, दुनिया की जितनी भी पुस्तक है वहां जो सत्य रहा उसको कबीर साहब ने उसका प्रचार किया।
सत्य बातों का प्रचार किया। और चाहे जितने वेद शास्त्र में लिखा हो, यदि झूठी बातें हैं उसका उसी दम धार करके एकदम सीने चौड़ा करके कभी 56 इंच का सीना आजकल कहा जाता है ना किसी व्यक्ति के लिए 56 इंच का सीना। अरे कबीर साहब डबल 56 वाले थे। सब जगह चाहे पंडित हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे जिसके यहाँ हो, वो 56 इंच का सीना। सब जगह अपनी सत्य बातें कही, शास्त्रों में सत्य बातें हैं उसका उदाहरण दिया, और शास्त्रों में झूठी बातें हैं उसका खंडन किया। यहाँ पर जो हृदय में निवास करता है उसका कबीर साहब ने पूरा पूरा मंडन करता है। दिल में खोज दिलहिमा खोजो ये करीमा राम, करीम और राम दिल में रहता है। यदि कोई आपको कहता है बिल्कुल हम पढ़े लिखे नहीं, ऐसा करके छटक मत जाना, उसको जवाब देना, उससे सीखना। जो भी पंडित आ जाए, गुरु आ जाए, उनसे सीखना कि महाराज जी गीता में कहता है, मैं बार बार उसी चीज को इसलिए कहता हूं कि आप भूलो मत। मैं बार बार उसी चीज को इसलिए कह रहा हूं कि यदि कोई कहता है भगवान कण कण में है, तो पहला प्रश्न करना, गीता कहती कि भगवान हृदय में रहता है, तो पहले कण कण में मुझे हृदय बताइए, तभी मैं मानूंगा कि कण कण में भगवान रहता है। निवास स्थान पहले उसका बेडरूम बताइए, तब पता चलेगा। पक्का एड्रेस, कबीर साहब हमको पक्का एड्रेस दिया। किसी ने कहा ऊपर रहता है, किसी ने कहा नीचे रहता है, किसी ने कहा और नहीं। 3 दिन से मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं पता है? ईश्वर ऊपर वाला है, खोजते कहां है? नीचे। ईश्वर रहता कहां है? दिल में। वो उसको बताते हो उसको ऊपर वाला, खोजते हो नीचे, रहता है दिल में। वस्तु बनते खोजे अंते क्यों करावे, और वस्तु अलग है, खोज अलग जगह। अंते तंते खोज रहे हो तो कैसे मिलेगा? अंते तंते मिलने वाला। कबीर साहब यही बात कह रहे हैं, यदि आप देश की बहुत उन्नति कर लिए, अपने परिवार की उन्नति कर लिए, धन की उन्नति कर लिए, व्यापार की उन्नति कर लिए, जो महात्मा लोग हैं महंत बन बन करके पैसा कमा कमा करके मंदिर भी बहुत बना लिए। मंदिर बड़े 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 रूम, बड़े बड़े हाल, बड़े सब कुछ आपने बना लिया, और खसम का बोध नहीं है। खसम बिन साहब, खसम के बिना आपने सब बहुत बढ़िया मंदिर बना लिया, और उसमें झाड़ू लगाने ना हो, झाड़ू लगाने वाला ना हो, तो उस मंदिर का कोई महत्व रहा? इसी गांव की मैं बता रहा हूं, पंच सरपंच सुन लीजिए, मैं तो एक मेहमान हूं, किंतु एक बात बताता हूं, बगल में सामुदायिक भवन बना है, बगल में और कुछ भवन बना है, यहां जाके देखो, क्या उसके लिए गवर्नमेंट ने लाखों रुपया डाला था? कि एक झाड़ू लगाने वाला भी नहीं, ताला लगाए, कितना कचरा भरा हुआ है, काहे के लिए पैसा बर्बाद किए? उसका उपयोग तो होना चाहिए। इसी ग्राउंड में आप जाके देख लीजिए क्या क्या था। इसी प्रकार से जिस मंदिर में, जिस मकान में, जिन धन दौलत का कोई मालिक ना हो, वो धन दौलत बेकार हो जाता है। साहब यही कह रहे, खसम बिनु तेली को बैल बैल। आपने सब कुछ पैदा की, सब कुछ जाना, किंतु खसम को नहीं जाना, मालिक को नहीं जाना, तो आपका ये जानना, आगे बढ़ना बिल्कुल बेकार है। जैसे कोई बैल है, वो 8 घंटा चलता है, किंतु जब आंखों की पट्टी खोलती है तो कहां के कहां है? वहीं के वहीं। इसी प्रकार से हम धन दौलत बहुत इकट्ठा कर लिए और मालिक को नहीं जाना, तो हम वहीं के वहीं हैं। बैठक ना हिसाब की संगत नाभे जन्म गयो, ये बोध क्यों नहीं होता है? साधु की संगत में नहीं बैठते। अभी गांव में कहीं पर चौरा में बैठ जाओ, अरे राहुल गांधी ने ऐसा कहा, मोदी ने ऐसा कहा, सोनिया ने ये कहा, केजरीवाल ने ऐसा कहा, इसकी बातें आपको याद है, इसकी बातें याद है। किंतु जिस पंथ को आप मानते, कोई जरूरी नहीं कि ठीक है आप पार्टी नहीं बने हैं, कभी पंथी नहीं बने, गीता की बात कभी करते हो, भागवत की बात कभी करते हो, रामायण की बात कभी करते हो,
नहीं करते हो। अरे उसको छोड़ दीजिए, सबके लिए लागू है हमारे देश में संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान। वो संविधान की 4 बातें याद है आपको? संविधान में क्या लिखा है, इसको कभी पढ़ा? रात दिन पेपर ला करके पढ़ रहे हो, 2 रुपया 5, आजकल 5 रुपया हो गए एक दिन का पेपर है? हर रोज आप पेपर पढ़ रहे हो और जो चीज पढ़ना चाहिए उसको नहीं जानते तो क्या पढ़ रहे हो यार? अनाड़ी लोगों के सामने आप नतमस्तक होकर उसकी गुलामी कर रहे हो। ये खसम को ना जानने का कारण क्यों नहीं जानते हैं? बैठक ना ही साधु की संगत। सब जगह बैठते हैं, साधु की संगत में नहीं गए। अब साधु किसको कहते हैं ये भी याद रखिएगा। ऐसे भी साधु होते हैं। एक गांव में एक भाई बड़ा सज्जन था, बड़ा सात्विक विचार में रहता था। 4 साल के बाद उसके यहाँ एक साधु आया, फिर से घूमते फिरते देखता है तो आदमी चौरा में बैठ करके, गांव चौरा होता है बाहर उठला, वहां बैठ करके गांजा का बड़ा गजब का दम लगा। उसने बैठा, उसके बाद अरे भाई जो नाम रहा होगा रामलाल नाम रहा होगा, रामलाल कह देते हैं, कोई बात नहीं। अरे रामलाल तुम तो बड़ा सुंदर एकदम सात्विक था, कुछ भी बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं पीता था, आज ही आप गांजे का दम कैसे लगाने लग गए? उसने कहा गुरु महाराज आपको तो पता है मैं सत्संगी हूँ, साधु गुरु संतों की सेवा करता हूँ। हमारे यहाँ एक आए थे योगी बाबा, बड़े जटियारा जटा वटा ले करके, और वो पीता था गांजा, और हमको कहे कि जो ना पीते गांजा की कली उस मर्द से औरत भली। तो मैं कहा औरत बनूं? मैं औरत का है बनूं? उसने कहा एक बार चढ़ के तो देखो, अरे इसमें क्या मजा है, एक बार पी के तो देखो। मैंने थोड़ा एक ही बार खींचा सा, एक बार खींचा तो खींचते रह गया, अभी भी खींच ही रहा। वो बाबा जी मुझे जड़ी बूटी यही दे दिया है। तो साधु का अर्थ भी समझ जाना। ऐसे भी साधु होते हैं जो आपको सही हो उसको और गलत बता देंगे, रास्ता गलत घुमा देंगे। वो रास्ता गलत घुमाने वाले को साधु नहीं कहते, उसको शैतान कहते हैं, चाहे जिस वेश में। रावण भी साधु का वेश पकड़ के आया था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति पुलस्त का और नाती था, इसके बावजूद भी क्या किया? वो शैतानी काम। शैतानी काम किसे कहते हैं? जबरदस्ती किसी माँ बहन औरत को उठा करके ले जाए, जो शैतान का काम करे। शैतान किसको कहे? जो दुनिया को ना गमता हो, ऐसा संसार के विपरीत काम जो करता है उसको शैतान कहते हैं। वो शैतान है। आज भी लोग चिल्लाते हैं, आज भी। देखिए एक चीज और मैं यही खुलासा कर देता हूं। जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का, तब बड़े बड़े लोग बैठे थे, किंतु उसको बचा नहीं पाया, किंतु उसके चीरहरण हो रहा था, उसमें किसी ने आकर के उसकी सुरक्षा नहीं की। तो जो द्रौपदी हो कहता है भैया, ओ भैया मेरा कृष्ण भैया, और भैया सुनता है आकर के बहन की रक्षा करता। ये कथा तो आप लोग जानते हैं, देखे भी होंगे, नाटक में भी देखे। आज के तारीख में ये कब हुआ था? ये द्वापर युग में हुआ था, जब कृष्ण थे तब की बात। आज क्यों नहीं होता है? आज भी बहुत से बहनों का गैंग रेप होता है, समाचार सुनते हो ना, मार काट के फेंक दिया जाता है। क्या वो बच्ची नहीं चिल्लाती होगी, हे भैया, हे भगवान, हे कृष्णा? वो चिल्लाती नहीं होगी? आज चिल्लाने से वो क्यों नहीं सुनता है? इसलिए नहीं सुनता है कि वो अब ऊपर वाला हो गया। क्या हो गया है? जो उस समय वो ओरिजिनल था, उस समय कृष्ण ओरिजिनल इस धरती पर था, तब किसी बहन की रक्षा की थी। आज जो कृष्ण ऊपर वाला हो गया है, जो ऊपर वाला
नहीं है, खासियत समझ लेना मालिक का। हमारे माँ बाप जब घर में थे तो घर की रखवाली करते थे, छोटे बच्चे को अपने गोद में लेते थे, पालते थे, पूछते थे, कुछ खेत खाल की भी देख रेख कर लेते थे। अब वो क्या हो गया, ऊपर वाला हो गया। ऊपर वाला समझ गए ना, यहां से चले गए। उनका फोटो घर में लगा हुआ है, आपके घर में फोटो लगा है। आपको तीर्थ यात्रा में जाना हो, तीर्थ यात्रा में जाना हो और वो फोटो में हाथ चढ़ा हुआ है और उसको कहो घर में देख लेगा, हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, वो देखेगी? क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि वो ऊपर वाला। यदि ऊपर वाले को यदि आप भगवान मानते हो तो हमारे कोई काम का नहीं है। खास ये कहना चाहता, ऊपर वाले को माँ बाप मानते हो, नीचे वाला था माँ बाप तब आपका पालन पोषण किया, नीचे वाला था तो वो घर का सारा काम करता था। जब ऊपर वाला हमारे कोई काम का नहीं होता है, याद रखिएगा, ना अभी ना कभी, कभी भी ऊपर वाला हमारे काम का नहीं होता। काम का कौन होता है? नीचे वाला। उसी मालिक की बात कबीर साहब कहते हैं, जो मालिक है कहां बैठा है? आपके दिल में बैठा है और उसको जानते नहीं। क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि जहां बताया जाता है, जिस स्कूल में पढ़ाया जाता है, उस स्कूल में आप दाखिल नहीं हुए, वहां आप भर्ती नहीं हुए। वो स्कूल कहां है जानते हो? बैठक ना है साधु की संगत। साधु की संगत में बताई जाती है कि वो कहां पर है, वो भगवान अंदर में बैठा हुआ है, मालिक को जाने। बैठक ना है साधु की संगत, नाधे जन्म गयो। नाधे समझ गए? वो जो बैल को नाद नहीं देते हो कहानी में, और दिन भर घूमता रहता, हमको भी नाद किया गया है। घर से खेत, खेत से घर, घर से खेत, खेत से घर। कोई मास्टर है तो कहां जाता है? घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से फिर स्कूल, स्कूल से घर। यही नाद रहे। ये जो बहने हैं, देखिए बहनों को लोग कहते हैं लोग कुछ काम नहीं करते हैं, क्या ये लोग घर के जो बहने ये कोई काम नहीं करते, सर घर वाइफ, होम वाइफ है, तो घर के काम करता है, होम वर्क करती है, लोग घर में काम करती रहे। किंतु याद रखिए, रविवार शनिवार को आपके लिए छुट्टी होती है। इन लोग के कभी छुट्टी होती है? नहीं होती। अरे इसका उपकार मानो यार, बहनों का उपकार मानो। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, बाद में आपके तरफ भी कहूंगा। इनका उपकार मानो कि अपने घर द्वार, माँ बहन भाई भतीजे सखी सहेली सबको छोड़ करके आपके पास आ गए। किंतु विशेषता क्या है? आपके पास आते ही एक रात पसार हुआ घर का मालिक बन जाती, मालकिन। क्यों मालकिन बनती? क्योंकि वहां समर्पित। और भाई लोग का कितना बड़ा फर्ज है, ये बहनों को भी सोचना चाहिए। जिस घर में मेरा एक पैसे का योगदान नहीं है, जैसे ही घर में आई आधी संपत्ति का मैं मालकिन बन गया। कमाने वाला कौन था? घर वाला। सब एक दूसरे के सहयोग से चलता है। यहां पर तो बात यह है कि जहां साधु की संगत में बैठना चाहिए, साधु की संगत में ना बैठ करके हम कहां बैठ गए? लापाड़ू लोगों की संगत में बैठ। और कहीं ऐसा फर्ज, इस तरह से अपने फर्ज को इतना महत्व दे देते हैं, मालिक को जानने की जगह हम दुनियादारी को जानने में ही पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। बड़ी बड़ी मरम पचा हुई जस्वारत जब को दंड साहब कहते हैं बह बह करके, उसी में बह बह। बहना मतलब होता है अपने आप को उसमें डुबा देना। बड़ी बड़ी मरम। कई लोग इधर भी कहते हैं, बहुत लोग कहते सुन, मैं मर मर के कमा रहा हूं। वही कबीर साहब है, वही वही मरम पचा हुई स्वार्थ, अपने स्वार्थ में मर मर के कमा रहे हो और मालिक को जानते नहीं।
मालिक कहाँ बैठा है? अंदर में बैठा है। उसको जब जानोगे तभी आपका कल्याण होगा। और पद तो थोड़ा लंबा है और मेरा समय लगभग पूरा हो रहा है, इसलिए आगे की बात और कभी जिंदगी रहेगी तो और तो ठीक है, इसका अर्थ मैं कर देता हूं 2 मिनट में। कई कई भरो कचौनी से स्वार्थ यम को दंड सहो। देखिए बीजक में यम शब्द कई जगह आया। ऐसे यम मतलब क्या होता है? यमराज। यम मतलब यमराज। यमराज का काम क्या है? भैंसा में बैठ करके आता है। किसमें आता है? भैंसा में बैठकर। अब अलग अलग देवता का अलग अलग सवारी बना दिया गया। यमराज है, अब भैंसा में बैठ के आता है, बहुत धीरे से आता होगा, किंतु हमको देखते हैं कि जीव कैसे फटाक से ले जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसका मतलब बहुत ही स्पीड में आता होगा। अब भैंसा तो बहुत ही स्पीड में चलता नहीं। घोड़ा भी कहा देता तो एक बार चलो ठीक है 100 की स्पीड में आ गया, भैंसा में आता है बिल्कुल तामसी प्राणी। किंतु यहाँ पर यमराज का पूरे बीजक में जहां पर भी यम शब्द कहा गया है, कबीर साहब का यमराज कौन है? जो हमको फंसा दे, जो हमको गुमराह कर देता हो। पंडित भी, इसलिए पंडित भी यमराज हो गया है। क्यों? यदि हमको गलत दिशा बताता है तो। महात्मा भी यमराज हो सकते हैं, जैसा भी बताया था ना, गांजा का दम लगाने लग गए किसकी संगत में? महात्मा। तो हमारे लिए वो यमराज है। भूत प्रेत देवी देवता गलत ढंग से जो चर्चा हमारे अंदर में फंसा देता वो सब यमराज है। और सबसे बड़ा यमराज क्या है जानते हो? वासना। विषयों के प्रति जो आसक्ति है, धन के प्रति जो आसक्ति है, इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है, उसमें जो फंसाने वाले काम को कभी साहब ने यमराज कहा। और चाहे वो जो हमको फंसाता है, गुमराह करता है और गुमराह करके हमारा ही शोषण करता है, वो सब क्या है? यम। यम को दंड से, यम का दंड तुम सह रहे हो। धन तारा सुतराज काज हित माथे भार गए हो। धन दौलत में नाभे कहाँ है? कहां पर हम भाग गए? धन कमाने में लगे हैं। तारा मतलब स्त्री की सेवा में लगे हैं। बाल तो मतलब होता है बाल बच्चे, कह दीजिए बाल बच्चे, छोकरा छैया, गुजराती में कहो तो छोकरा छैया में लग गए। बाल बच्चे पूरे उसमें लग गए हैं। और राजकाज, कोई राजकाज करने में, कोई राजनीति में लगा है, कोई दूसरे कामकाज में लगे हुए हैं। और इसी में लग करके क्या है? माथे भार, माथा का भार लेकर के चल रहे। खस गई छाड़ से रंग राते पाप के बीज बोयो। साहब कहते खसम को छोड़, मालिक को छोड़ करके जो मालिक की याद करेगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा। मीरा ने मालिक की याद की, ठीक है, किसको मालिक माना ये अलग चीज। मीरा ने मालिक की याद की, वो कभी गलत काम किया नहीं। जो मालिक की याद करते हो कभी गलत काम नहीं कर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मालिक की याद की, कभी गलत काम नहीं। बुद्ध ने मालिक की याद की, अपने मालिकत्व में स्थित हुआ। कबीर ने मालिक की याद की, अंदर में बैठा हुआ है वो मालिक है, वो कभी गलत काम नहीं। आज भी जो लोग अपने मालिक की याद में लिप्त है, उसमें बैठा हुआ है, मालिक की याद में रात दिन भजन भक्ति में लगा हुआ है, वह आदमी कभी भी गलत काम करता। और जो मालिक को छोड़ करके धन दारा राजकाज इसी में जो डूबा रहता है और विषयों में लिप्त रहता है, वो आदमी पापी है, वो पाप का काम करता है। झूठी मुक्त नाराज जीवन की उन प्रेत को झूठ कहो। साहब कहते झूठी झूठी मुक्ति की आशा दिखाते और झूठी झूठी आशा। अरे यहाँ मुझको 1000 रुपया दोगे तो बैकुंठ में आपको 10,000 मिलेगा, ये झूठी मुक्ति नहीं है क्या? 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। यहाँ 1 पैसा का दो, गरीबों की सुनो और महात्मा के सुनो। 100 रुपया दोगे तो 1 लाख मिलेगा, महात्मा की सुनो। ये सब क्या है? यही झूठी मुक्ति है। ये अलग चीज है कि आप बीज डालोगे उसका फल मिलेगा, इसका हम खंडन नहीं कर रहे।
जो भी आप बीज डालोगे उसका आपको फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं। किंतु यदि हम आपको झांसा देते हैं, फंसाते हैं, तो उस पाप का भागीदार मैं भी हूं और उसके झूठी मुक्ति मिलने वाली नहीं कि तो झूठी गंगा में नहाने से मुक्ति मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी भाई? गंगा में मछली है, मेढक है, घड़ियाल है, तो मुक्ति ही होगा। और मनुष्य का शरीर इतना दुर्लभ है जो देवताओं को भी नहीं है। आज हमको मिला है ना, इसका मतलब गिफ्ट में मिला हुआ ये मनुष्य का शरीर आपको गिफ्ट में मिला है। जो देवताओं को नहीं मिलता वो चीज आपको मिला, किसमें उड़ा रहे हो? तंबाकू रगड़ के उसको पूरा कर रहे हैं, शराब पी करके पूरा कर रहे हैं, मछली मांस खा करके उसको जीवन को प्रसाद कर रहे हैं। यही तो पाप का दुष्गुण है। इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। लख 84 की वजन तुम्हें शायद याद हो। कबीर साहब कहते हैं साहब 84 लाख योनियों में भटक भटक करके ये जो भव सागर में तुम बहे चले जा रहे हो, क्यों? क्योंकि मालिक को जानते नहीं हो। कहीं कभी सुनो हो संतों स्वान की पूछे के हो। साहब कहते हैं, कल मैं बताया था ना किसकी जहाज में बैठना चाहिए? राम की जहाज में बैठना। साहब यहां कहते हैं तुमने कुत्ते की पूंछ पकड़ करके करना चाहते हो। कुत्ते की पूंछ मतलब जानते? कुत्ते की पूंछ को जब तक पकड़ोगे तब तक सीधा रहेगा और जैसे ही छोड़े स्वभाव, मतलब टेढ़े आदमी की। आप साधु की संगत में नहीं बैठा, किसकी संगत में बैठा? टेढ़े आदमी की संगत में बैठे। टेढ़ा कई आदमी को हजार समझाओ तो भी टेढ़ा का टेढ़ा रहता है। ऐसे टेढ़े आदमी की संगत करोगे अभी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इस पद में खास बात यह है, साधु की संगत में बैठो, वहां पर सत्संग करो, अंदर में बैठा हुआ मालिक को जानो, उसमें स्थिति बनाओ, धन दौलत रुपया पैसा खूब कमाओ। भैया कौन कहता है ना कमाओ, किंतु उस पैसा का कहां उपयोग करना चाहिए ये भी तो जानो। पैसा कमाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, किंतु उस पैसा को भी कहां उपयोग कर रहे हो? धर्म में उपयोग कर रहे हो कि पाप में उपयोग कर रहे हो? उसका भी तो आप चिंतन करें। अच्छे काम में लगाओगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम में लगाओगे तो बुरा फल मिलेगा। यही हमारा शास्त्र कहता है, धर्म कहता है, संत लोग कहते हैं। आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। मेरा समय पूरा हो चुका है और आप लोग ध्यान से सुन, इसके लिए धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। एक बार आखिरी में फिर से जय बोल करके पूरा करते हैं। गुरु सदगुरु कबीर साहेब की जय। थोड़ा समय का आज अतिक्रमण हो गया, हमारे मुख्य प्रवक्ता है उनसे माफी मांगता हूँ और आप लोगों से माफी मांगता हूँ, उनसे आप सुनने के लिए बैठे हैं। हाँ, तो आगे की अब विचार हम साथी श्रद्धा साहब जी के विचार सुनेंगे। बोलो सदगुरु देव की जय। साहब जी आप घबराइए मत, कार्यकर्ता आगे बढ़ा दिए समय को। अच्छा, चलो कोई बात नहीं।